फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें कोई रूल्स बने बनाए नहीं मिलते। हमें खुद से एक एक करके छोटे से छोटा रूल खुद से बनाना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन रूल्स पर स्टिक भी रहना पड़ता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां सेकंड्स में हमारी सारी प्लानिंग, मार्केट ओपन होने से पहले की हुई हमारी सारी मार्केट एनालिसिस एंड इसके साथ हमारा खुद का व्यू, ये सब गलत होते नजर आते हैं। पर इन सब के बावजूद भी हमें अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ट्रेडिंग की यही बात इसे दुनिया का सबसे टफेस्ट बिजनेस बनाती है। जबकि दुनिया का कोई भी दूसरा बिजनेस आप उठाकर देख लो, सब में आपको काम करने के लिए रूल्स बने बनाए मिल जाएंगे। तो हर बिजनेस में आपको सेट ऑफ रूल्स जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह ट्रेडिंग में आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनके बिना आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करेंगे एंड ये इंश्योर करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग में एक विनर माइंडसेट डेवलप कर पाए। तो ये 3 रूल ऐसे हैं जो आपको हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता जरूर मिलेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर का इंटरव्यू देखोगे या उनकी बुक्स पढ़ोगे तो ये रूल सब में आपको कॉमन मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखना, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। एंड इसे अपने ट्रेडर दोस्त एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर से शेयर करें ताकि वे भी अपने ट्रेडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक करें। इसमें आपका तो कुछ लॉस नहीं है, पर हमें ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल्स। बट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि ये इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे रूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं कि किसी रूल को मैंने पहले डिस्कस किया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो लास्ट में डिस्कस किया वो कम इंपॉर्टेंट है। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड एक ट्रेडर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए मोस्ट एसेंशियल भी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी रूल को अपनाने में, फॉलो करने में किसी को कम वक्त लगे और किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, तो वो तो सबके अपने अपने माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना एंड कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसे स्पीड इंक्रीज करके देख लो। सो फ्रेंड्स, पहला रूल है कि यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। फ्रेंड्स, ये जो एक लाइन है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग बिजनेस में कि इसे तो आप अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने सबसे मोटे अक्षरों में लिख के चिपका लो। बहुत से लोगों को यही एक लाइन समझने में सालों लग जाते हैं एंड इन सालों में वे न जाने कितनी बार अपने अकाउंट्स को खाली कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है उस पर फोकस नहीं करते एंड सारा फोकस उस चीज़ पर लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ये मार्केट को आप इस प्रकार से समझो कि ये लाखों करोड़ों लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूवमेंट में, कोई तो यहाँ पे ट्रेड ले रहा है और कोई एग्जिट कर रहा है एंड कोई होल्ड करके बैठा है। इन सभी का कंबाइंड माइंड है ये, और सबकी साइकोलॉजी इस प्राइस के मूवमेंट के रूप में हमें दिख रही है। तो आप बताओ कि इतने सारे लोगों के माइंड को एक साथ कंट्रोल करना इजी है या केवल एक माइंड को कंट्रोल करना इजी है? ऑब्वियसली एक माइंड को। और मज़े की बात तो ये है कि ये भी अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं। तो हमसे अपना खुद का एक माइंड कंट्रोल नहीं होता, बट हम चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी मास साइकोलॉजी को कंट्रोल कर ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट का मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी ट्रेडर्स की मास साइकोलॉजी का रिजल्ट होता है। तो इसे आप ना तो कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है एंड आपका व्यू है कि आप यहाँ पर बाई करोगे क्योंकि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाएगा। पर मार्केट यहाँ आता है और आप बाई करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बिना ही मार्केट नीचे चला जाता है। तो आप यहाँ पर किसे ब्लेम करेंगे? यहाँ ज़्यादातर लोग मार्केट को ही ब्लेम करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इस बार तो इसे यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए था, पर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया और मेरा लॉस हो गया। वहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोच रखेगा? वो पहले तो यहाँ इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करते वक्त तब तक बाई ही नहीं करेगा जब तक कि ब्रेकआउट हो नहीं जाता एंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, क्योंकि वो जानता है कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वो जानता है कि मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करना ही होता है। 3 बार की जगह अगर 10 बार भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे मार्केट चला गया तो भी नेक्स्ट टाइम फिर से ये ब्रेकआउट दिए बिना नीचे जा सकता है। और चाहे 100 बार जब भी उसने इस प्रकार के सिनेरियो में ट्रेड ली हो, मार्केट तीसरी बार में ही ब्रेकआउट करके ऊपर गया हो, तो भी
101वीं बार भी वो ब्रेकआउट होने का वेट करेगा एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर 101वीं बार भी प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री लेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो ना तो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है और ना ही मार्केट को यहाँ पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है। वो बस अपने आप को एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ना कि मार्केट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है कि नेवर ट्रेड ऑन इमोशंस। बिगिनर ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भागने लगता है तो वो बाई पोजीशन बनाने लग जाती हैं एंड मार्केट ने थोड़ा नीचे की साइड एक बड़ी रेड कैंडल क्या बनाई, हम सेलिंग साइड की सोचने लगते हैं। हम पोजीशंस लेते टाइम इस इमोशन से घिरे रहते हैं कि मार्केट में हमसे प्रॉफिट छूट ना जाए, हम किसी बड़े मूव को मिस ना कर दें। पर क्या यहाँ पर जो आप बाई या सेल करने वाले हो वहाँ कोई सेटअप बन रहा है, कोई एंट्री सिग्नल आपको मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ट्रेड क्यों लेना है? क्योंकि हम अपने इमोशंस के गुलाम हो चुके हैं। हम फोमो एंड ग्रीड के कारण हमें कहीं भी थोड़ा मूवमेंट दिखता है, कोई बड़ी कैंडल बनती दिखाई देती है तो सीधे जंप कर जाते हैं एंड मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्स कर जाता है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। एंड ऐसा ही हम जब किसी ट्रेड में से एग्जिट कर रहे होते हैं तब हमारे साथ होता है। जैसे हमने बाई साइड में एक परफेक्ट एंट्री ले रखी है एंड मार्केट हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मूव भी कर रहा होता है, पर जैसे ही हमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता दिखाई देता है हम फियर में एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही कोई रेड कैंडल बनना स्टार्ट होती है पुल बैक के लिए तो हम एग्जिट करके भाग जाते हैं इस डर में कि मार्केट अब रिवर्स करेगा एंड हमारा प्रॉफिट ले जाएगा। उस टाइम भी हम फियर में एग्जिट कर जाते हैं, जबकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा एग्जिट जो है वो थोड़ा ऊपर होता है। इस तरह से इमोशंस के चक्कर में ना तो हम एंट्री सही कर पाते हैं एंड जब एंट्री सही ले लेते हैं तो फियर के कारण होल्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। आप कल से ये करो कि कुछ दिनों के लिए बस मार्केट को लाइव ऑब्जर्व करो एंड कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेनी है। आपको मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस करना है। लाइव मार्केट में 9:15 से 3:30 तक बैठकर मार्केट को लाइव ऑब्जर्व करना है एंड एक भी ट्रेड नहीं लेनी है कुछ दिनों तक, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप आपको क्यों न दिख रहा हो। इन दिनों में बस लाइव मार्केट को देखो एंड अपने इमोशंस पर फोकस करो कि कब किस वक्त आपको क्या फील हो रहा है। आपको अपने इमोशंस का भी पता चल जाएगा एंड इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है ये भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने इमोशंस को ट्रैक कर सकते हैं एंड एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके इमोशंस क्या कहना चाहते हैं एंड इसमें क्या गलत है तो आप इन गलत इमोशंस को आसानी से एलिमिनेट भी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टेकिंग बिग लॉस। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप सभी बोलोगे कि आप बात करते हो बिग लॉस की, हम तो माइनस या लॉस भी नहीं लेना चाहते। और ये बात सच भी है कि ट्रेडिंग से पैसे तो सब कमाना चाहते हैं पर कोई भी लॉस लेना नहीं चाहता और बड़ा लॉस तो हरगिज नहीं लेना चाहता। तो फ्रेंड्स, हमारे ना चाहने के बाद भी फिर भी हमें बड़ा लॉस हो जाता है। इसका क्या कारण है? क्यों हमारे ना चाहते हुए भी हमें लॉस हो जाता है एंड कभी कभी तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि हमें मार्केट से कुछ दिनों के लिए ही बाहर कर देता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स सच तो आखिर यही है कि हम माइनर सा लॉस भी लेने के लिए रेडी नहीं रहते, जिसके कारण ही हमें फिर बिग लॉस लेना पड़ता है। अगर हम ट्रेड से माइनर लॉस यानी कि स्मॉल लॉस के साथ ही बाहर हो जाएंगे तो हमें बिग लॉस नहीं लेना पड़ेगा। पर हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी एंट्री गलत हो चुकी है या हम गलत साबित हो चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमने मार्केट ओपन होने से पहले इतना एनालिसिस किया है, हमने सेटअप के बनने का इतना वेट किया है, तो हमारी एंट्री कैसे गलत हो सकती है एंड हम कैसे गलत हो सकते हैं? हम राइट हैं एंड हम ही सही है, यही सोचकर हम स्मॉल लॉस तो लेते नहीं हैं एंड फिर इसी के कारण हमें फिर बिग लॉस लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें याद करो अपने पॉइंट नंबर 1 को कि हम मार्केट को ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे हम कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही एनालिसिस कर ले, हमें फिर भी मार्केट कभी भी गलत साबित कर सकता है और हमारा लॉस भी हर ट्रेड में निश्चित हो सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। किसी भी ट्रेड के 4 आउटकम हो सकते हैं, या तो हमें बिग प्रॉफिट होगा या स्मॉल प्रॉफिट होगा या स्मॉल लॉस हो सकता है या फिर हमें बिग लॉस हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि इस 4th क्वाड्रेंट वाले बिग लॉस वाले से हमें हमेशा बचना है।
चाहे हमें अपने ईगो के खिलाफ जाके ये एक्सेप्ट करना पड़े कि हाँ भाई मैं गलत प्रूव हो चुका हूँ और यहाँ पर छोटा सा लॉस भी ले लेता हूँ, पर कुछ भी हो जाए बड़ा लॉस हमें नहीं करना है। तो आपको किसी भी हालत में बिग लॉस को अवॉइड करना है, क्योंकि एक बिग लॉस हमारे पहले 3 महीने 6 महीने या 1 साल तक की मेहनत जो होती है उसको भी जीरो कर सकता है। एंड यकीन मानिए जब इतने आगे जाकर बड़ा लॉस होता है तो साइकोलॉजी की ऐसी बैंड बज जाती है कि कुछ दिन तक तो राइट सेटअप पर भी ट्रेड लेने में हिम्मत नहीं होती। इसलिए जब हम किसी ट्रेड में गलत प्रूव हो जाएं तो खुशी खुशी ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई मैं आज गलत प्रूव हो गया हूँ और मेरा एनालिसिस आज सही नहीं था या मेरी एंट्री सही नहीं थी। जो भी रीजन है उससे सीखो एंड अपना स्मॉल लॉस लेकर उसको एक्सेप्ट करो। आप जब ये स्मॉल लॉस लेना सीख जाओगे तब से ही आपके ट्रेडिंग सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर प्रॉफिट बनाना बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप गलत प्रूव होने को एंड लॉसेस को चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके पास कितना ही बढ़िया सेटअप हो, ट्रेडिंग में आपका भी स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऐसे सोचना है कि मैं लॉस को तो अवॉइड नहीं कर सकता पर मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना लॉस लेना है। और जब आप ऐसी साइकोलॉजी को अडेप्ट कर लेंगे तो आप एक विनर माइंडसेट डेवलप कर लोगे। सो ट्रेडर्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।